नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 100 विलोम शब्दों को पढ़ेंगे। इससे पिछली वाली क्लास में हमने 100 विलोम शब्दों को पढ़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। 102 प्रश्न है कि अवर का विलोम शब्द है। तो अवर का जो विलोम शब्द होता है वह प्रवर होता है। 103वां प्रश्न है, जटिल का विलोम शब्द है। तो जटिल का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है? सरल होता है। 104वां प्रश्न है कि विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो अशुद्ध युग्म देखना है तो ए ऑप्शन इसमें आयात का निर्यात, बी का दृश्य का अदृश्य, सी का प्रत्यक्ष का परोक्ष, डी है आमिष का सामिष। तो 104वां का जो गलत ऑप्शन है वह आमिष का सामिष, डी ऑप्शन ये गलत है। 105वां प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो उत्कर्ष शब्द का जो विलोम होगा वह क्या होगा? अपकर्ष होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड। 106 प्रश्न है कि अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। तो अंतर्मुखी का जो विलोम होगा वह क्या होगा? बहिर्मुखी होगा। 107वां प्रश्न है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। तो अतिवृष्टि का जो विलोम शब्द होगा वह अनावृष्टि होगा। 108वां प्रश्न है, संयोग का विलोम शब्द है। तो संयोग का जो विलोम शब्द होगा वह क्या होगा? वियोग होगा। 109वां प्रश्न है कि राजा शब्द का विलोम लिखिए। तो राजा शब्द का जो विलोम होगा वह क्या होगा? रंक होगा। ठीक है। आकाश शब्द का विलोम है। तो आकाश शब्द का जो विलोम होगा वह पाताल होगा। 111वां प्रश्न है, सगुण शब्द का विलोम है। तो सगुण शब्द का जो विलोम होगा वह क्या होगा? निर्गुण होता है। 112 प्रश्न है, अपशकुन का विलोम शब्द है। तो अपशकुन का जो विलोम शब्द होगा वह क्या होगा? शकुन होगा। आगे देखते हैं। 113वां प्रश्न है, चिरंतन शब्द का विलोम लिखिए। तो चिरंतन शब्द का जो विलोम होगा वह नश्वर होगा। 114वां प्रश्न है, अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। तो अनुग्रह शब्द का जो विलोम होगा वह क्या होगा? विग्रह होगा। 115वां प्रश्न है कि अनभिज्ञ का विलोम है। तो अनभिज्ञ का जो विलोम होता है वह क्या होता है? अभिज्ञ होता है। 116वां प्रश्न है कि सौम्य शब्द का विलोम है। तो सौम्य शब्द का जो विलोम होगा वह उग्र होगा। 117वां प्रश्न है, देखते हैं, हास्य शब्द का विलोम है। तो हास्य शब्द का जो विलोम होता है वह वृद्धि होता है। 118वां प्रश्न है, न्यून शब्द का विलोम है। तो न्यून शब्द का जो विलोम होगा वह क्या होगा? अधिक होगा। फ्रेंड 119वां प्रश्न है, पुष्टि शब्द का विलोम है। तो पुष्टि शब्द का जो विलोम होगा वह क्षीण होता है। क्या होता है? क्षीण। 120वां प्रश्न है, गुण शब्द का विलोम है। तो गुण शब्द का जो विलोम होता है वह दोष होता है। 121वां प्रश्न, संयोग शब्द का विलोम क्या होगा? तो संयोग शब्द का जो विलोम होगा वह वियोग होगा। त्रुटिपूर्ण है। क्या देखना हमें? त्रुटिपूर्ण। तो ए ऑप्शन है अनुग्रह का आग्रह, अनंत का शांत, जड़ का चेतन, आकृष्ट का विकृष्ट। तो जो 122वें का ए ऑप्शन है वह अनुग्रह का आग्रह, ये गलत ऑप्शन है। 123वां प्रश्न है, ऋजु शब्द का विलोम है। तो ऋजु शब्द का जो विलोम होता है वह क्या होता है? वक्र होता है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। 124वां प्रश्न है, आकलन शब्द का विलोम है। तो आकलन शब्द का जो विलोम होता है वह क्या होता है? विकलन होता है। 125 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो 125वें का जो डी ऑप्शन है, आहार का विहार, यह त्रुटिपूर्ण ऑप्शन है। ठीक है। 126वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो ए ऑप्शन है सामिश, आमिष का सामिष, बी का आधार का अधेय, सी है विनत का उद्धत, डी है विपत्ति का संपत्ति। 126वां का जो गलत ऑप्शन है वह आमिष का सामिष है। 127वां प्रश्न देखते हैं, आजादी शब्द का सही विलोम होगा।
तो आजादी शब्द का जो सही विलोम होगा वह गुलामी होगा। 188वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? तो जो ए ऑप्शन है स्वजन का दुर्जन, ये विलोम शब्द का युग्म सही नहीं है। 129वां प्रश्न है, नैसर्गिक का विलोम शब्द है, तो नैसर्गिक का जो विलोम शब्द होता है वह कृत्रिम होता है। 130 प्रश्न है, अल्पज्ञ का विलोम होगा, तो अल्पज्ञ का जो विलोम होगा वह सर्वज्ञ होगा। 131वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्कार का विलोम शब्द है, तो सत्कार का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है? दुत्कार होता है। 132वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मृत्यु का विपरीतार्थी शब्द है, तो मृत्यु का जो विपरीतार्थी शब्द है वह क्या होता है? अमर होता है। 133वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दुर्लभ शब्द का विलोम होगा, तो दुर्लभ शब्द का जो विलोम होगा वह क्या होगा? सुलभ होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 134वां प्रश्न, तृषा शब्द का विलोम है, तो तृषा शब्द का जो विलोम होता है वह क्या होता है? तृप्ति होता है। ठीक है। 135वां प्रश्न है, नैसर्गिक एवं जगम शब्दों के उचित विलोम है, तो नैसर्गिक एवं जगम शब्द के जो उचित विलोम है वह क्या है? कृत्रिम और स्थावर। नैसर्गिक का कृत्रिम और जगम का स्थावर, बी ऑप्शन सही है। 136 प्रश्न है, तिमिर शब्द का विलोम होगा, तो तिमिर शब्द का जो विलोम होगा वह क्या होता है? प्रकाश होता है। 137वां प्रश्न है, उल्लास शब्द का विलोम है, तो उल्लास शब्द का जो विलोम होता है वह क्या होता है? विषाद होता है। 138वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो जो ए ऑप्शन है उधर का ऊपर, अविर्भूत का तिरोभूत, आसक्त का अनासक्त, अदेय का देय, तो ए ऑप्शन है ऊर्ध्व का ऊपर, ये इसमें सही नहीं है। 139वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उदंड का विलोम होगा, तो उदंड का जो विलोम होता है वह क्या होता है? विनम्र होता है। 140वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वप्न का विलोम होगा, तो स्वप्न का जो विलोम होता है वह क्या होता है? जागरण होता है। फ्रेंड्स, 141वां प्रश्न है, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ए ऑप्शन है बैर का प्रीति, बी है उत्तम का अधम, सी है आग्रह का मंडन, डी है सृजन का संहार। तो 141 प्रश्न का जो गलत ऑप्शन है वह आग्रह का मंडन होगा। ठीक है, ये गलत ऑप्शन है। 142 प्रश्न है, निम्नलिखित में से विमुख शब्द का विलोम क्या होगा? तो विमुख शब्द का जो विलोम होगा वह क्या होगा? उन्मुख। 142 का बी ऑप्शन सही है। 143वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रहित शब्द का विलोम होगा, तो ग्रहित शब्द का जो विलोम होता है वह क्या होता है? त्यक्त होता है। क्या होता है? त्यक्त। फ्रेंड्स, 144 प्रश्न देखते हैं, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? तो जो ए ऑप्शन है विस्तृत का संक्षिप्त, बी है हर्ष का संपन्न, सुधा का पीयूष, और डी है दुग्ध का धवल। तो 144 प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह क्या है? ए विस्तृत का संक्षिप्त। 145 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से श्लाघा शब्द का विलोम क्या होगा? तो श्लाघा शब्द का जो विलोम होता है वह क्या होता है? निंदा होता है। आगे देखते हैं 146 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से समूह में विलोम शब्द सही नहीं है? ए ऑप्शन है प्रभावी का प्रभावी, विधि का निषेध, सी है प्रथम का पहला, और प्रशस्त का अप्रशस्त। तो 146 प्रश्न का जो ऑप्शन सही नहीं होगा प्रथम का पहला, ये सही ऑप्शन नहीं है। 147 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम है, तो जो वरदान शब्द का जो विलोम होता है क्या होता है? अभिशाप होता है। क्या होता है? अभिशाप। 148 प्रश्न है, निम्नलिखित में से तरुण शब्द का विलोम है, तो तरुण शब्द का जो विलोम होता है वह क्या होता है? वृद्ध होता है। 149 प्रश्न है, निम्नलिखित में से अतिवृष्टि शब्द का विलोम है, जो अतिवृष्टि शब्द का विलोम होता है वह अनावृष्टि होता है। फ्रेंड्स, 150 प्रश्न है, अतिथि शब्द का विलोम होगा,
अतिथि शब्द का जो विलोम होगा वह क्या होगा? अतिथि होगा। क्या होगा? अतिथि। 151वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग हुआ? तो ए ऑप्शन अनुलोम का अनुकूल, बी है कृत्रिम का कृपा, सी है सापेक्ष का निरपेक्ष और डी है प्रसन्न स्वस्थ का प्रसन्न। तो 151 प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वह सापेक्ष का निरपेक्ष। 152वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रयोग में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? ए ऑप्शन है लाभ का हानि, बी है इच्छा का अनिच्छा, सी है बंधन का मुक्त, डी है जय का विजय। तो जिसमें सही ऑप्शन का प्रयोग नहीं हुआ है वह जय का विजय। इसमें ये सी ऑप्शन जो दिया गया है गलत है, यहाँ पे डी होना चाहिए। ठीक है। 153 प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम कौन सा है? तो व्यष्टि शब्द का जो विलोम होगा वह समष्टि होगा। 154वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है 154 का वह परिमार्जित है। 155वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो उत्तर का जो विलोम नहीं है वह है अनुत्तर। 156 प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम है? तो उत्कर्ष का जो विलोम है वह क्या है? अपकर्ष है। 157वां प्रश्न है, गमन शब्द का विपरीतार्थी बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है? तो गमन शब्द का विपरीतार्थी बनाने के लिए आ उपसर्ग का प्रयोग उचित है, आगमन होता है। 158वां प्रश्न है, मृषण शब्द का विलोम है? तो जो मृषण शब्द का विलोम होगा वह रुच होता है। 159वां प्रश्न है, अभ्यंतर का विलोम होता है? तो अभ्यंतर का जो विलोम होता है वह प्रहा होता है। 160 प्रश्न है, मृषण का विलोम? तो मृषण का विलोम होता है रुच। 161वां प्रश्न है, अनुरूप का विलोम है? तो अनुरूप का जो विलोम होता है वह प्रतिरूप होता है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। 162 प्रश्न है, अनिवार्य का विपरीतार्थी शब्द है? तो अनिवार्य का जो विलोम होता है वह इच्छिक होता है। 163 प्रश्न है, प्रतिकूल का विलोम शब्द है? तो प्रतिकूल का जो विलोम शब्द होगा वह अनुकूल होता है। 164वां प्रश्न है, चिरंतन का सही विलोम शब्द है? तो चिरंतन का जो सही विलोम शब्द होता है वह क्या होता है? नश्वर होता है। 165वां प्रश्न देखते हैं, स्थावर का विलोम शब्द है? तो स्थावर का जो विलोम शब्द होता है वह जगम होता है। 166 प्रश्न है, ग्रस्त का विपरीतार्थी शब्द है? तो ग्रस्त का जो विपरीतार्थी शब्द होता है वह मुक्त होता है। 167वां प्रश्न है, मूक का विलोम क्या है? तो मूक का जो विलोम होता है वह वाचाल होता है। 168 प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम है? उन्मूलन का जो विलोम होता है वह क्या होता है? रोपण होता है। फ्रेंड्स 169वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द कौन है? तो ए ऑप्शन है प्रवेश का नवेश, बी है मूक का वाचाल, सी है भूत का भविष्य, डी है पुरस्कार का तिरस्कार। जो 169 का जो गलत शब्द युग्म है वह प्रवेश का नवेश है। 170 प्रश्न देखते हैं, मौन शब्द का विलोम है? तो मौन शब्द का जो विलोम होता है वह क्या होता है? मुखरता होता है। 171 प्रश्न है, निर्दय का विलोम क्या है? तो निर्दय का जो विलोम शब्द है वह सदय होता है। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। 172 प्रश्न है, तिमिर का विलोम शब्द है? तो तिमिर का जो विलोम शब्द होता है वह आलोक होता है। 173 प्रश्न है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द है? तीक्ष्ण का विलोम शब्द होता है वह मंद होता है। 174 प्रश्न है, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है? तो कृत्रिम का जो विलोमार्थी शब्द होता है वह प्राकृत होता है। 175 प्रश्न है कि उदात्त का विलोमार्थी शब्द है? तो उदात्त का जो विलोमार्थी शब्द है वह अनुदात्त है। फ्रेंड्स 176 प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का
विलोम है। उदार का जो विलोम होता है वह अनुदार होता है। क्या होता है? अनुदार। 177 प्रश्न है कि इनमें से 177 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का जो विलोम होता है वह कृष्ण होता है। 178 प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? तो प्रस्थान का जो विलोम होता है वह आगमन होता है। 179वां प्रश्न है निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। तो ए ऑप्शन आयत का निर्यात, बी है पाप का पुण्य, सी है बद्ध का मुक्त और डी है नूतन का सनातन। तो 179वां का जो गलत ऑप्शन है वह नूतन का सनातन। ठीक है। 180 प्रश्न है गौरव का विलोम शब्द है। तो गौरव का जो विलोम शब्द है वह लाघव है। 181वां प्रश्न है अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। तो अनभिज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है? अभिज्ञ होता है। 182 प्रश्न है गमन का विलोम क्या है? तो गमन का जो विलोम होता है वह आगमन होता है। 183 प्रश्न है निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम है। निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। तो निर्भीक का जो विलोम नहीं है वह ए और बी दोनों नहीं है। साहसी और साहसी ये दोनों ही इसके विलोम नहीं है। 184 प्रश्न है श्री गणेश का विलोम है। तो श्री गणेश का जो विलोम होता है वह हितशी होता है। 185 प्रश्न है निंदा का विलोम है। तो निंदा का जो विलोम होता है वह क्या होता है? स्तुति होता है। 186 प्रश्न है मधुर का विलोम है। तो मधुर का जो विलोम होता है वह कटु होता है। 187 प्रश्न है अनुरक्त शब्द का विलोम है। तो जो अनुरक्त शब्द का जो विलोम होता है वह क्या होता है? विरक्त होता है। 188 प्रश्न है अर्जन शब्द का विलोम है। तो अर्जन शब्द का जो विलोम होता है वह क्या होता है? व्ययन होता है। कथित शब्द का विलोम है। तो कथित शब्द का जो विलोम होता है वह अकथित होता है। 190 प्रश्न है प्रछन्न शब्द का विलोम है। तो प्रछन्न शब्द का जो विलोम होता है वह प्रतिपन्न होता है। क्या होता है? प्रतिपन्न। 151वां प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? तो जो प्रभावी का विलोम नहीं है वह कौन सा है? सी ऑप्शन अप्रयुक्त नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 192 प्रश्न पाश्चात्य शब्द का विलोम है। तो पाश्चात्य शब्द का जो विलोम होता है वह पौरसत्य होता है। 193 प्रश्न है अनुगय शब्द का विलोम कौन है? तो अनुगय शब्द का जो विलोम होता है वह विग्रह होता है। 194 प्रश्न है इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। तो अश्लील शब्द का जो विलोम होता है वह सलील होता है। 195वां प्रश्न है आवेशित शब्द का विलोम है। तो आवेशित शब्द का जो विलोम होता है वह अनावेशित होता है। 196 प्रश्न है अल्पज्ञ का विलोम होगा। तो अल्पज्ञ का जो विलोम होगा वह सर्वज्ञ होता है। 197 प्रश्न है उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो उदय शब्द का जो विलोम होता है वह अस्त होता है। 198वां प्रश्न है अवनी का विलोम है। तो अवनी का जो विलोम होता है वह क्या होता है? अंबर होता है। 199 प्रश्न कौटिल्य का विलोम शब्द है। तो कौटिल्य का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है? आर्जव होता है। 200वां प्रश्न है कृष्ण का विलोम होगा। तो कृष्ण का जो विलोम होगा वह हस्त या पुष्ट होता है। 201 प्रश्न है एकल का विलोम शब्द है। तो एकल का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? बहुल होता है। तो फ्रेंड्स आज हमने 100 विलोम शब्दों को और पढ़ा है। इससे पहले हमने 100 विलोम शब्दों को पढ़ा था। तो कुल हमारे 200 विलोम शब्द हो चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम 100 और विलोम शब्दों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।